पूजितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतसुखविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गणपते नमः। जय जगन्नाथ। आज गणेश जी की बारे में बात करते हैं क्योंकि गणेश चतुर्थी आ गया है, तो हम देखेंगे उस गणेश चतुर्थी को कैसे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और क्या क्या कैसे करेंगे। गणेश जी भाद्रपद की चतुर्थी को मध्याह्न के समय जन्म समय माथुर ब्राह्मण के इतिहास अनुसार अनुमानतः संवत पूर्व भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय जन्म हुए हैं। तो देखते हैं कि जो हम लोग पूजा करेंगे उनकी कितनी नाम है। उनकी 12 नाम बहुत ही फलदायी है, शुभ है। सुमुख, एकदंत, कपिला, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विनायक, उसके नाम के जो अर्थ है वो अर्थ नहीं, चलिए हम बात करते हैं उनका मतलब क्या है। सुमुख अर्थात सुंदर मुख वाले, एकदंत अर्थात एक दांत वाले, कपिल अर्थात कपिल वर्ण के, गजकर्ण अर्थात हाथी के कान वाले, लंबोदर अर्थात लंबे पेट वाले, विकट अर्थात विपत्ति का नाश करने वाले, और विनायक अर्थात नया करने वाले। उसके बाद विनायक, धूम्र के तो गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। तो ये सब रहा नाम। तो हम देखते हैं ये सब नाम तो आप लोग सबको ही जानते हैं, पर हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि ये गणेश पूजा में कौन से राशि वाले कौन सी गणेश जी को पूजा करेंगे। वैसे तो गणेश जी एक ही है, वो विघ्नहर्ता है, संकट हरण करने वाले हैं, विद्यादाता है, इसलिए गणेश जी को नवग्रह के सब ग्रहों के साथ जुड़ा गया है। परंतु जुड़ा जाने से भी हम चलिए बात करते हैं कि कौन सी ग्रह वाले कौन सी भगवान को, गणेश जी को मन में ध्यान करके पूजा करेंगे। गणेश पूजा आ रहा है, और ये नहीं कि आप लोग ये वीडियो अगर गणेश पूजा के बाद भी देखते हैं तो भी आप कोई चतुर्थी या 11 या त्रयोदशी वाले दिन को देख के आप लोग इस पूजा को भी, इस मंत्र को भी जाप कर सकते हैं। आप इस मंत्र का अगर 27 माला करते हैं, उसके बाद आपको जो भी मनोकामना या अभिष्ट को लेके आप ये मंत्र जपेंगे, उनका फल आपको दिखेगा। तो चलिए, गणेश जी का पहला अवतार है वक्रतुंड कहलाते हैं, जिनकी सवारी सिंह है। गणेश जी का यह अवतार मनुष्य के अंदर बैठे द्वेष को दूर करके सफल इंसान बनाने में सहायक होता है। मेष राशि वालों के लिए गणेश जी के इस अवतार की पूजा करनी चाहिए। तो मेष राशि वालों के लिए आप समझ गए कैसे गणेश जी की पूजा करेंगे। तो इसीलिए मन में ही उन गणेश की ध्यान करके, और हम वो गणेश जी की जैसे ही अवतार की मैं बोल रही हूँ, वर्णन कर रही हूँ, उन गणेश जी की फोटो भी आपको दिखा देंगे, जो कि आप नेट से निकाल लेंगे और आप पूजा कर सकते हैं। गणेश जी का दूसरा अवतार है एक दंत। एक दांत होने के कारण गणेश जी अपने इस अवतार में एक दंत के नाम से जाने जाते हैं। इनका वाहन मूषक है, और यह मनुष्य के अंदर विराजमान अहंकार को दूर करके मनुष्य को समाज में मान सम्मान दिलाते हैं। वृष राशि के व्यक्तियों को गणेश जी के इस अवतार की पूजा करनी चाहिए। हम लोग ये आप प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों ये राशि में अलग अलग गणेश जी की वर्णन हुआ है, कि मैं आपको बाद में बताऊंगी इसके बारे में। पहले हम 12 राशियों की कथा की वर्णना कर लेते हैं। गणेश जी अपने तीसरे अवतार में महोदर कहलाते हैं। इनका वाहन मूषक है, और यह मनुष्य में मौजूद मोह, अज्ञान और दुर्बुद्धि का अंत करते हैं। मिथुन राशि के व्यक्तियों को गणेश जी के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। आगे चलते हैं। गणेश जी अपने चौथे अवतार में गजानन कहलाते हैं। गणेश जी का यह अवतार कुबेर के पुत्र लोभ का अंत करने के लिए हुआ है। मनुष्य के अंदर लोभ की अंत करने के लिए गणेश जी के इस रूप की पूजा विशेष फलदायी होती है। कर्क राशि के व्यक्तियों को गणेश जी के इस अवतार की पूजा करनी चाहिए। लंबोदर के नाम से गणेश जी अपने 5वें अवतार में जाने जाते हैं। क्रोधासुर यानी मनुष्य के अंदर विराजमान क्रोध का अंत करने वाले यह गणेश जी है।
सिंह राशि वालों को गणेश जी के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी अपने छठे अवतार में विकट दिखते हैं, इसलिए इनके इस अवतार का नाम है विकट है। गणेश जी अपने इस अवतार में मनुष्य में मौजूद काम भाव का अंत करते हैं। कन्या राशि वालों को गणेश जी की इस अवतार की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी का 7वां अवतार है विघ्न राजा का। अपने नाम के अनुसार ही गणेश जी का यह अवतार भक्तों के विघ्न को दूर करने वाले हैं। अपने इस अवतार में गणेश जी शेषनाग पर विराजमान होते हैं और अहम का अंत करते हैं। तुला राशि वालों को गणेश जी के इस अवतार की पूजा करनी चाहिए। धूम्रवन गणेश जी के 8वें अवतार है। इनकी सवारी घोड़ा है और यह मनुष्य में मौजूद अभिमान का अंत करने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों को इनकी पूजा करनी चाहिए। गणेश पुराण के अनुसार हर युग में गणेश जी का एक अवतार होगा और अब तक इनके 3 अवतार हो चुके हैं। सत्य युग में गणेश जी ने महत्वपूर्ण अवतार लिया था। इस अवतार में गणेश जी ने धूम्र राक्षस देवांतक और नरांतक का वध करके धर्म की रक्षा की। धनु राशि वालों को इनकी पूजा करनी चाहिए। त्रेता युग में भगवान शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में गणेश जी ने अवतार लिया और यह मयूरेश्वर कहलाए। इन्होंने इस अवतार में सिंधु नामक के असुर का अंत किया और अपने भाई कार्तिकेय को मयूर वाहन भेंट कर दिए। मकर राशि वालों को इनकी पूजा करनी चाहिए। द्वापर युग में गणेश जी की गजानन हुए और इन्होंने सिंदूरासन नाम के असुर का अंत किया। कुंभ राशि वालों को इनकी पूजा करनी चाहिए। गणेश जी का 12वां अवतार धूम्रकेतु नाम से होगा, जिनका रंग धुएं के समान होगा। इनका वाहन अश्व होगा। इस अवतार में कई असुरों का वध करके गणेश जी कलयुग का अंत करेंगे। तो आप लोगों को अब पता चल गया। अब मैं जिस हिसाब से वर्णन की और पुराणों में जैसे वर्णना हुआ है कि 12 राशियों को किस किस रूप में पूजा करेंगे आप, क्योंकि प्रथम देव गणेश है और 12 राशियों में मेष जो होते हैं वो ऐसे राशि है कि अग्नि तत्व है। मेष, सिंह, तनु, ये तीनों को हम अग्नि तत्व बोलते हैं। इसीलिए हर राशि के रूप में हम लोग बोले हैं कि कौन से रूप को आप लोग मन में धारण करेंगे, चिंतन करेंगे, फिर उसके बाद आप पूजा करेंगे। चलिए मैं आज कुछ मंत्र भी उन्हीं पुराणों से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। कुछ नया तो नहीं है, पर हाँ कुछ लोगों को ये परिस्थिति का सामना करने के लिए जरूर आपको ये सुखदायी होगा। ऋण मोचन का क्या मंत्र है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओम गणेश ऋणं छिन्दिं वरण्यं हूं नमः पठ। ये मंत्र की आप कम से कम 11 माला कीजिए। रोज कुछ नहीं तो 11 नहीं तो पहले दिन आप 11 माला जपेंगे और उसी दिन आप संकल्प करेंगे कि मैं यथाशक्ति इस माला को 27 दिन करूंगा या करूंगी। परंतु यथाशक्ति बोलने से कम आप 1 माला तो जरूर कीजिए और 27 दिन करके देखिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। चलिए संकट नाश के लिए बहुत संकट होते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे कौन से संकट के लिए हम मांगेंगे प्रभु। सबके प्रभु को जब हम आराधना करते हैं तब कुछ ना कुछ मन में आता है। घर में ऐसे संकट होते हैं, किसी को पैसे की कमी तो किसी की पढ़ाई की कमी, पढ़ाई की चिंता लगी रहती है। तो उस चीजों के लिए जो संकट है, ओम नमः हिरण्य मद मोहित मम संकटाय निवारय स्वाहा। चलिए मैं और एक बार बोल देती हूँ। ओम नमः हिरण्य मद मोहित मम संकटान निवारय स्वाहा। इस मंत्र की रोज 1 माला जाप कीजिए। वशीकरण के लिए, जैसे वशीकरण से बहुत बात याद आती है। वशीकरण बोलने से लोग शायद सोचते हैं कि आजकल की प्रथा है कि वशीकरण बोलने से शायद प्यार मोहब्बत के ही यूट्यूब खोलेंगे तो सबको लगेगा वशीकरण। नहीं, एक व्यापारी जब वशीकरण का मंत्र क्यों करते हैं, क्योंकि वशीकरण मंत्र से हर जन वशीभूत, मतलब आपकी बात में, आपके वाक्य में इतना उदारता आ जाएगा और आप मीठा घास बोलेंगे, मीठी बातें बोलेंगे, तो उससे क्या होता है, समाज में सबके साथ आपका जो घनिष्ठता बढ़ेगा। तो चलिए ये जो वशीकरण
ऐसा कुछ नहीं है, ये वशीकरण सबके लिए है। वशीकरण के लिए ओम श्रीं गं सौम्याय गणपते वरवरद सर्वजनं मे वसमानय, मतलब यहाँ सर्वजन को बोला गया है, कोई एक आदमी का या इंसान का नाम लेके हम ये मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं। ओम श्रीं गं सौम्याय गणपते वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा। इस मंत्र को आप एक बार कीजिए, परंतु ये मंत्र बुधवार को करेंगे तो ज्यादा फलदायी होगा। चलिए और कुछ मंत्र हमारे पास है। ये मंत्र कब कब करते हैं तो इसके जने आलस्य, निराशा, कलह, विपत्ति का नाश करने के लिए हम करते हैं। आजकल आलस्य सब में रहती है। कई बार क्या होता है, जिनके ऊपर चंद्र महाग्रह आ जाते हैं, उनकी वजह से भी आपको शरीर में आलस्यता आ जाता है। तो ये आप बोल नहीं सकते हैं कि वो नेचर से ही आलसी है। कई बार ग्रहों की भी असर होती है। अगर आपको लगे कि मेरे अंदर वो आलस्य आ रहा है और उसके वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सही टाइम में उठ के अपना कार्यक्रम जो भी ऑफिस जाना या दुकान जाना नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मंत्र को बोलिए 27 दिन, देखिए क्या फल प्राप्ति होती है। ओम गं क्षिप्र प्रसादानाय नमः। ओम गं क्षिप्र प्रसादानाय नमः, इसको करके देखिए और इसको कम से कम 1 माला रोज कीजिए। धन और आत्मबल की प्राप्ति के लिए ये तो सबको ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य जात है और आजकल बिना पैसा का किसी की भी कोई काम नहीं होता है। तो चलते हैं धन व आत्मबल प्राप्ति के लिए। धन हो ना हो, परंतु अपना आत्मबल बना रहे, ताकि हम हर जगह डट के खड़े हो सके। ओम गं नमः, जो कि गणेश जी का बीज मंत्र है। ओम गं नमः। उसके बाद आर्थिक समृद्धि और रोजगार प्राप्ति के लिए ओम श्रीं गं सौभाग्य गणपते वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा। अब चलिए, आप लोगों को पता चल गया इतने सारे मंत्र का, तो आप इस मंत्र को कर सकते हैं। और हर मंत्र के ऊपर एक मंत्र है, बीज मंत्र, जो गं गणपते नमः, गं गणपते नमः। आप बैठते उठते जाप कर सकते हैं और ये जाप करके देखिए आपकी जिंदगी में कैसा फल देता है और कैसा असर होता है। तो अब मैं जितना जानती थी गणेश जी की कृपा, मैं वही सोचे कि ज्ञान की जो ज्ञान है, अगर कहीं से ज्ञान मिलता है तो उसको बांटने से ही भलाई है, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, यही हम सुने हैं और ये सच्चाई भी है। क्योंकि अगर मैं 4 मंत्रों को किसी पुराणों से कलेक्ट की हूँ और वो आपको बताई, तो किसी की दुख सुख में आप भी वो मंत्र सामने वाले को बोल सकते हैं। तो चलिए आज मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में, कुछ अच्छा एपिसोड लेके। जय जगन्नाथ।